हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि अभी नई नई प्रैक्टिस शुरू किए हैं या फिर वो बच्चे जो कि एलएलबी करना अभी जस्ट शुरू किए हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि पुलिस है वो अपना इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, या फिर कोई भी ऑफेंस होता है तो वो पुलिस के पास कैसे चला जाता है, किसी व्यक्ति को जेल कैसे भेजा जाता है, कोर्ट जो है वो सजा कैसे सुनाती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे एक आसान भाषा में। जैसा कि बेयर एक्ट में लिखा है वो तुम पढ़ेंगे, साथ साथ में एक इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप सबको सारी चीजें जो प्रोसेस हैं वो सब समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ट्रायल होता है, देखिए कोई भी ऑफेंस होता है और किसी भी व्यक्ति के ऑफेंस से लेके कन्विक्शन या फिर एक्विटल तक जितने भी सेक्शंस होते हैं वो बीएनएसएस के देखे जाते हैं। दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले ये सीआरपीसी थी, अब ये बीएनएसएस हो गया है। ठीक, तो अब कोई भी ऑफेंस हो रहा है और ऑफेंस होने से लेके कन्विक्शन यानी कि उसको सजा हो गया है या फिर वो दोष मुक्ति हो गया एक्विटल, वहां तक हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड कर देंगे। ठीक, बहुत सिंपल सा है, 3 स्टेज में आप डिवाइड कर दीजिए, प्री ट्रायल, ट्रायल और पोस्ट ट्रायल। प्री ट्रायल में क्या आता है, मान लीजिए कोई घटना घटित हुआ तो उसका एफआईआर होगा। एफआईआर होगा तो पुलिस जाएगी वहां पे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, देखेगी कि क्या वो सच में घटना घटित हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब वो गई, देख ली कि हाँ नहीं सच में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो सही है, घटना तो हुआ है। फिर उसके बाद क्या करेगी, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। कैसे, वहां पे जाएगी, स्पॉट इंस्पेक्शन करेगी, लोगों का बयान दर्ज करेगी। ठीक है, अब वहां पे इंस्पेक्शन करने के बाद, बयान दर्ज करने के बाद उसको लगता है पुलिस वाले को नहीं ए ने अपराध किया है, ठीक है, ए ने ऑफेंस किया है, तब क्या करेगी, उसको अरेस्ट कर लेगी। अब अरेस्ट कर लेगी तो ए के घर वाले क्या करवाएंगे, बेल करवाएंगे। ठीक है, ये किस में आएगा, प्री ट्रायल स्टेज में उसको अरेस्ट करेगी, फिर चार्जशीट लगाएगी। यहां तक कहां पे आएगा, प्री ट्रायल में आ जाएगा। अब चार्जशीट लगाने के बाद जो पुलिस होती है, जो आईओ होता है, उसका खेला खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद मामला कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास जो अभी नई नई प्रैक्टिस शुरू की है तो उनके पास क्वेरी आती है कि सर या मैम मेरा जो मामला है वो कोर्ट में चला गया है। मतलब प्री ट्रायल का जो स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो गया, ये सब कंप्लीट हो गया है, चार्जशीट लग चुकी है, अब कहाँ चला गया, वो कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उससे क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा, मतलब उसको प्राइमा फेसाई चेक करेगा कि क्या जो आईओ ने, जो पुलिस ऑफिसर ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या वो अच्छे से किया है, क्या ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, मतलब वो देखेगा सरसरी निगाह से। अगर उसको लगता है ऑफेंस मेड आउट हुआ है तो वो क्या करेगा, वो चार्ज फ्रेम करेगा। और अगर लगता है कि ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ है, बहुत गलत, पुलिस ने बहुत गलत बयान ले लिया है, या फिर जो सेक्शन एफआईआर में दर्ज है वो सेक्शन मेड आउट नहीं हो रहा है, या फिर जिस सेक्शन में चार्जशीट आई है वो सेक्शन मेड आउट नहीं हो रहा है, तब वो क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा। ठीक, अब डिस्चार्ज कर दिया तो वो जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये सारी प्रोसीडिंग चल रही थी वो तो भाई खुश हो गया, कहा नहीं अब तो डिस्चार्ज हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जब जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट है, वो चार्ज फ्रेम कर देता है। ठीक है, जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, ठीक है, तब जो कोर्ट है वो ये पूछती है कि बेटा क्या तुम अपना गुनाह कबूल कर रहे हो, क्या जो तुम अपना गिल्ट है उसको मान रहे हो, प्ली ऑफ गिल्ट इसको कहते हैं। तो अगर जो बंदा है वो अपना गिल्ट मान लेता है कि नहीं हाँ मेरे से ही अपराध हुआ है, मैंने ही ऑफेंस किया है, तब तो सारा जो ट्रायल का प्रोसेस है वो बच जाता है। ठीक है, जितने भी ट्रायल के प्रोसेस है वो सब बच जाते हैं और कोर्ट सीधे उसको सजा सुना देती है। लेकिन अगर वो बंदा कहता है कि नहीं हम अपना जो गिल्ट है वो नहीं मान रहे, हमने अपराध नहीं किया है, फिर वहां से शुरू होता है ट्रायल का प्रोसीजर। ठीक, जब कोर्ट, वो बंदा कहता है कि नहीं हम अपना गिल्ट नहीं मान रहे हैं, तो कोर्ट कहता है अच्छा ठीक है नहीं मान रहे हो, तो जो एफआईआर करवाता है उससे कहता है ठीक है तब तुम सबूत लाके दो, एविडेंस लाके दो। ठीक, तो सबसे पहले क्या, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस आता है, वो अपना एविडेंस अपनी तरफ से सबूत लाके देता है कि नहीं हाँ इन्होंने मारा है, देखो मुझे चोट आई है, थप्पड़ लगा है, ये सारी चीजें कह के एक एविडेंस देते हैं। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव कर दिया, जिसने एफआईआर दर्ज करवाया था उसने अपना केस प्रूव कर दिया। फिर बात किसकी आती है, फिर बात आती है डिफेंस की। कोर्ट कहती है जो बंदा एक्यूज्ड है कि देखो उन्होंने ये सबूत लाके दिया है,
अब तुम अपनी तरफ से कौन सा सबूत लाके रखना चाहते हो। ठीक, तो डिफेंस भी अपना सबूत लाते हैं कि नहीं उस समय हम कहीं पे थे या फिर इस शहर में ही नहीं थे, जो भी उनके पास अपना जो भी सबूत होगा, जो भी एविडेंसेस होगा, वो अपना लाके कोर्ट के सामने वो प्रेजेंट करेंगे। और दोनों के एविडेंसेस देखने के बाद कोर्ट क्या करेगी, एक जजमेंट ऑर्डर सुनाएगी, फाइनली कन्विक्ट करेगी या फिर एक्विट करेगी। तो ट्रायल में क्या क्या आता है, अभी बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये हर बच्चों को आना चाहिए, जो कि अगर आगे चल के एक अच्छा वकील बनना चाह रहे हैं या फिर अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रायल में क्या क्या आएगा, कॉग्निजेंस लेगी कोर्ट, ठीक है, फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेगी, फिर डिस्चार्ज करेगी, पूछेगी कि आप गिल्ट, प्ली ऑफ गिल्ट होगा, ठीक है, फिर प्रोसिक्यूशन का एविडेंस आएगा, डिफेंस एविडेंस आएगा, फाइनल आर्गुमेंट होगा। पोस्ट ट्रायल में क्या होगा कि आपको कन्विक्ट करेगी या फिर एक्विट करेगी। तो चलिए अब हम लोग इसको सीरियल वाइज पढ़ते हैं। ये था इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको सीरियल वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ऑफेंस होता है उसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। बिना एफआईआर के किसी भी अपराध में झांका तक नहीं जाएगा, उसका ट्रायल की तो बात ही छोड़ दीजिए। मान लीजिए ए के घर में चोरी हुई है, ठीक है, ए के घर में चोरी हुई है। अब ए जाता है पुलिस स्टेशन में, क्या करता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे घर में कल रात में चोरी हो गई है। तो पुलिस क्या करेगी, सबसे पहले एफआईआर दर्ज करेगी, ठीक। तो सबसे पहला स्टेज एफआईआर का आ जाता है। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस वहां जाएगी ए के घर में देखने कि क्या सच में चोरी हुई है कि ये ऐवी आ गए हम लोग का टाइम खराब करने। तो ये किस स्टेज पे आएगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आ जाएंगी, कि वहां पे पहले वो जाके देख रही है। अब जो पुलिस है, जो आईओ है, वो जाता है ए के घर में, देखता है सामान बिखरे पड़े हैं, यहाँ से सामान गायब है, वहां से सामान गायब है। तो पुलिस को लगता है कि नहीं, हाँ चोरी तो सच में हुई है। फिर इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करता है, पूछता है आसपास के लोगों से कि कल रात में आपने किसी को देखा था, कैमरा चेक करवाता है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब जगह का, मतलब बगल पड़ोसी का कैमरा चेक करते हैं, इनका कैमरा चेक करते हैं, अगल बगल वाले से पूछते हैं, चौकीदार से पूछते हैं कि कल रात में तुमने किसको आते देखा था, लगभग इतने बजे चोरी हुई है तो कोई गया था। तो मान लो कैमरा चेक करने के बाद या फिर जो हवलदार था, अरे सॉरी, जो चौकीदार था, उसकी बात सुनने के बाद, उसका बयान दर्ज करने के बाद, उसको जो आईओ है उनको ये समझ में आता है कि जो सी नाम का व्यक्ति है उसने चोरी किया है, ठीक है। अगल बगल में पूछताछ करते हैं, कैमरा देखते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, और जो चौकीदार है उनसे पूछने के बाद उनको ये लगता है, जो आईओ है, ये पता चलता है आईओ को कि सी ने चोरी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इन्वेस्टिगेशन, उसने सारा बयान दर्ज कर लिया। अब वो कंक्लूजन पे आ गया कि चोरी तो सी ने ही किया है। अब चोरी चूंकि बड़ी है, कम से कम उस घर में 10-15 लाख की चोरी कर लेता है, तो उसको खोजता है और खोजने के बाद उसको कर लेता है अरेस्ट। अब उनको भेज देता है जेल कि बेटा सी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुमको रिवॉर्ड दिया जाएगा, इसीलिए अब तुम जेल में जाओ, ठीक। सी भैया अरेस्ट हो गए। अब काम यही खत्म नहीं होता है, अरेस्ट हो गए हैं, अब यहां तक बात अभी पुलिस के पास ही है। अब ये बात आईओ को कोर्ट में भी बताना है, ठीक। तो ये तैयार करते हैं एक मोटी सी चार्जशीट, जिसमें ये पूरी अभी तक की जो कहानी है वो लिखते हैं कि सबसे पहले ए मेरे पास आया इस दिनांक को, ठीक, एफआईआर दर्ज करवाने। हम एफआईआर दर्ज करते हैं, फिर हम ए के घर जाके देखते हैं तो वहां पे सामान बिखरा था, ठीक है, स्पॉट मेमो तैयार करता है, फिर इन्वेस्टिगेशन करता है। तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमने इनके पड़ोसी का बयान दर्ज किया, हमने चौकीदार का बयान दर्ज किया, हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, ये सब देखने के बाद हम कंक्लूजन पे आए कि चोरी सी ने किया, फिर हमने इसको अरेस्ट कर लिया। अब तैयार होता, अब ये सारी चीजें क्या चार्जशीट में सब लिखी रहेगी, और ये बढ़िया सा चार्जशीट एकदम तैयार करके किसके पास भेज देते हैं, मजिस्ट्रेट के पास। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है पुलिस के पास। अगर आईओ पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, एविडेंस वगैरह बयान दर्ज करने के बाद लगता है कि नहीं घटना घटित नहीं हुई है, ये व्यक्ति है, या फिर ये ऑफेंस ही नहीं हुआ है, तो वहां पे उसके पास फाइनल रिपोर्ट लगाने का भी ऑप्शन होता है। फाइनल रिपोर्ट मतलब
कि हाँ इसको आगे कोई कोर्ट में भेजने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, इसको फाइनली क्लोज किया जा रहा है। लेकिन अगर पुलिस को लग रहा है कि नहीं हाँ मैटर हुआ है, सच में ऑफेंस हुआ है, चोरी सी ने किया है, तब इसको कोर्ट में भेज दिया जाता है। ये था प्री ट्रायल। अब आता है ट्रायल की स्टेज, मामला कोर्ट में आ गया। ठीक, अब कोर्ट में आने के बाद कोर्ट मजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे उसका। ठीक है, वो पुलिस रिपोर्ट देखेंगे, जैसे चार्जशीट देखेंगे, फिर सारे एविडेंसेस देखेंगे, मतलब सारा वो उस पर गो थ्रू सारे पेपर्स को देख रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, कॉग्निजेंस कह दिया गया। फिर वो ये कंफर्म करेंगे जो मजिस्ट्रेट है कि जितने भी एक्यूज को जितने भी पेपर्स हैं वो सब दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। अगर मान लो एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बताना जरूरी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्यूज्ड। तो उनको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि बेटा तुम इसके लिए तुमको जेल में दिया गया, तुम्हारे खिलाफ ये सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुआ है, चार्जशीट भी आ गई। तो पहले वो देखेगा, फिर ये कंफर्म करेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब उसको दिया गया है कि नहीं दिया गया है। फिर चार्ज या फिर डिस्चार्ज, सारा डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, सारे एविडेंसेस देखने के बाद, सारे सीसीटीवी फुटेज हो गया, अगल बगल का जो बयान है, ये सब देखने के बाद अगर कोर्ट को भी लगता है कि नहीं हाँ अपराध तो हुआ है, चोरी तो एक ही घर में हुई है और चोरी सी ने ही किया है, तो कोर्ट क्या करेगी, चार्ज फ्रेम करेगी। ठीक है, और अगर कोर्ट को ये लगता है कि चोरी नहीं हुई है या फिर सी ने चोरी नहीं किया है तो वो उसको डिस्चार्ज भी कर देगी। कोई जरूरी नहीं कि चार्ज ही फ्रेम करे, लेकिन उसको डिस्चार्ज भी कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं हाँ ऑफेंस हुआ है तो वहां पे क्या करेगी, एक चार्ज फ्रेम कर देगी। फिर सी से पूछा जाएगा, बेटा सी क्या तुमने चोरी किया है? इस स्टेज को कहते हैं प्ली ऑफ गिल्ट। अब सी से कोर्ट डायरेक्ट पूछेगी एक बार, तुमने चोरी किया है? अगर सी बोलता है हाँ हमने किया है तो मामला पूरा खत्म, इनको सजा सुना के जेल भेज देगी। ठीक, अगर सी कहता है कि नहीं हमने चोरी नहीं किया है, मैं तो उस दिन था ही नहीं वहां पे, तो फिर इसके बाद क्या होगा, एविडेंस का स्टेज आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो एक ही घर में चोरी हुई और चोरी का इल्जाम किस पे है, सी पे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो एविडेंस ये देगा कि नहीं रात में 2 बजे मैं घर पे नहीं था, मेरे सारे सामान गायब हो गए। तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस मतलब जो अपना केस लेके आया है कोर्ट के सामने, उसको अपना सारे एविडेंस देना है। कोर्ट कहेगी बेटा तुम अपने मुकदमे लेके आए हो तो अब थोड़ा सा सबूत भी लेके आ जाओ, थोड़ा एविडेंस भी हमको दे दो ताकि तुम्हारी बातों पे हम बिलीव कर सके। तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस में एक को एविडेंस देना होगा कि नहीं मेरे घर में सामान गायब है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज में सी देखा गया है। ठीक, फिर स्टेटमेंट नोट किया जाएगा, जितने भी गवाह, कोर्ट में भी गवाही होती है, जितने भी गवाही आते हैं उनके स्टेटमेंट नोट किया जाएगा। एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा, इन सबसे सारे गवाहों को जितने भी बयान जो दर्ज कराने आते सबको गुजारा जाएगा। फिर जब ए और उनके गवाहों का जब बयान दर्ज कर लिया जाएगा, जब कोर्ट उनकी जो बयान है स्टेटमेंट है रिकॉर्ड कर लेगी, फिर इसके बाद डिफेंस से पूछेगी कि बेटा सी, ए ने तो अपना सारा सबूत दे दिया, सीसीटीवी फुटेज दे दिया है और जो गार्ड भैया थे उनका स्टेटमेंट दे दिए हैं, अब तुम अपनी तरफ से क्या दोगे? तुम भी तो अपनी तरफ से दोगे, तुम अपनी जुल्म मान तो रहे नहीं कि तुमने चोरी किया है, तो अपनी तरफ से भी कोई सबूत दे दो। तो सी कहता है कि हम जिस दिन चोरी हुई थी हम उस दिन, फॉर एग्जाम्पल मान लो चोरी लखनऊ में हुई थी, तो सी कहता है जिस दिन चोरी हुई थी हम यहाँ थे ही नहीं, हम उस समय कहाँ पे थे, दुबई में थे। ठीक है, जो आयु थे वो पता नहीं कैसे चार्जशीट लगा दिए, ये लोग पता नहीं कैसे बयान दे रहे हैं, लेकिन हम उस समय दुबई में थे। अब सी जो है वो सारा अपने दुबई का जितना भी रहता है, फ्लाइट की टिकट, वहां के सीसीटीवी फुटेज, वहां उसने जो फोटो खींचा था, वीडियो रिकॉर्ड किया था, जहां जहां घूमता है, सारा एविडेंस लाके दे देता है। अब कोर्ट को लगता है कि नहीं बात तो सच है भाई, अगर एक बंदा अगर दुबई में है तो वो एक ही घर में चोरी कैसे कर सकता है। ठीक, तो पहले क्या होगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज नोट किया जाएगा, फिर डिफेंस एविडेंस होगा, फिर क्या होगा, फाइनल आर्गुमेंट होगा। ये अपना पक्ष रखेंगे इनके वकील
और इनके वकील अपना पक्ष रखेंगे। ये कहेंगे हमारे घर में सी ने चोरी किया था, और सी कहेगा नहीं मैं तो था ही नहीं, मैं तो दुबई था उस दिन, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ, अपना टिकट वगैरह सब देगा। अब आता है पोस्ट ट्रायल स्टेज। ट्रायल वायल हो गया है, सब उन्होंने अपना एविडेंस दे दिया, इन्होंने अपना एविडेंस दे दिया, गवाह ववाह सब बोल दिए। अब क्या होता है फाइनल स्टेज, जिसमें कोर्ट क्या करेगी, कन्विक्ट करेगी या फिर एक्विट करेगी। अब सी ने क्या कह दिया कि मैं दुबई में था, ठीक, सारा अपना एविडेंस दे दिया, अपना टिकट, फ्लाइट की टिकट दिखा दिया, वहां पे जो फोटो खींचा था वो दिखा दिया, जिस होटल में स्टे किया था वो सब दिखा दिया, बायोमेट्रिक वगैरह दिखा दिया। तो कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई सच में सी ने चोरी नहीं किया है। तो कोर्ट क्या करेगी, एक्विट कर देगी उसको, नहीं ठीक है बेचारा वो तो था ही नहीं, वो चोरी कैसे कर सकता है, तो इसको दोष मुक्त कर देती है। अब इसके बाद जो ऑर्डर आता है, इसके बाद जो लोग हैं, अगर अपोजिट पार्टी है तो वो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। बहुत सारी रेमेडीज हैं, बट ये था एक पूरा मतलब ऑफेंस होने से लेके सजा तक का पूरा प्रोसेस। जो बच्चे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं कि नहीं चीजें कैसे होती हैं, चार्जशीट कैसे बनती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, या फिर मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच।